क्या नाइंसाफी है, मेरी प्रार्थना में कहां कमी रह गई थी। मैंने आपको कौन सा लड्डू कौन सा मिठाई नहीं चढ़ाई। बहुत अच्छे फोन को चला लेना, बहुत अच्छे से रील को एडिट कर लेना, या फिर बहुत अच्छे से इस डिजिटल वर्ल्ड में खो जाना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। जो हम कहते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज करेंगे, ये जो हम आगे पीछे करते रहते हैं ना, अपने अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को थोड़ी बना रहे हैं। राम राम ने सारे भाई, सारा भाई अमित। तो अमित जी के भी बेटा, अगर आपने देखा होगा जो 75 डे हार्ट चैलेंज, आप उनके मेहनत के हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बड़े ही बढ़िया होगे और मुस्कुरा रहे होगे। ठीक है, तो मैं एक बेटा आप लोग को एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, और फिर जो बात मैं आपसे कहने यहां पे आया हूं, मैं उस बात को फिर कंटिन्यू करूंगा। शुरुआत पर एक छोटी स्टोरी से करेंगे, जिससे कि आप रियलाइज कर पाओ कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार क्या होता है बेटा, एक इंसान नदी में डूब रहा होता है, ठीक है, और उसके पास कोई मदद का सहारा नहीं होता। वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है कि हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत जोरों से चिल्ला रहा, बहुत जोरों से चिल्ला रहा। वहां पे एक छोटी सी नाव आती है और नाव बगल से निकल रही होती है। जब नाव जा रही होती है, वो उस इंसान से कहती है कि आओ भैया ऊपर आ जाओ, मैं आपकी मदद करता हूं। तो वो इंसान कहता है नहीं नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की मदद ही चाहिए। भगवान खुद आएंगे और वो मुझे यहां से बचा के ले जाएंगे। वो नाव वाला नाविक बहुत कहता है यार आ जाओ भैया आ जाओ। नहीं आएंगे, आ जाओ, मैं आया हूं आपकी मदद करने के लिए। वो कहता है नहीं आप चले जाओ, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। वो चला जाता है। थोड़ी एक देर बाद एक बड़ी सी शिप जा रही होती है, और बड़ी सी शिप से टाइटैनिक से कैप्टन देखता है, और कैप्टन कहता है कि यार वहां पे कोई इंसान डूब रहा है, चलिए उसकी मदद करते हैं। तो वो कैप्टन नीचे रस्सी फेंकता है और कहता है कि आओ भाई साहब अब तो आ जाओ ऊपर। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ये आपके साथ नहीं आऊंगा, मुझे तो बचाने भगवान ही आएंगे। ठीक है यार। अब ऐसे बहुत कोशिश करता है, वो शिप भी चली जाती है, वो नाव भी चली जाती है, और फिर आखिरकार जब इंसान की मुलाकात होती है भगवान से, तो भगवान से कहता है कि भगवान जी क्या नाइंसाफी है, क्या नाइंसाफी है, मेरी प्रार्थना में कहां कमी रह गई थी। मैंने आपको कौन सा लड्डू कौन सा मिठाई नहीं चढ़ाई, मैंने कौन सी अगरबत्ती नहीं लगाई, दिन भर मैं आपकी पूजा करता रहता था, पर आपने तब भी मेरी मदद नहीं करी। तो भगवान जी कहते हैं कि यार मैंने 2 लोगों को आपको बचाने के लिए भेजा, तो आपने उनसे मदद क्यों नहीं ली। वो मेरा ही रूप था आपको मदद करने के लिए। तो बेटा कहने का ये मतलब है, या इस स्टोरी का ये कंक्लूजन है कि आपकी लाइफ में कई लोग अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों से आपको समझाने आते रहेंगे कि बेटा ये जो आपके पास गोल्डन पीरियड चल रहा है, इस गोल्डन पीरियड को आप यूटिलाइज करिए। यही समय है बेटा, यही समय है। चाहे तो इस समय को सोने में गुजार दो, चाहे तो इस समय को सोना बना दो, ये आपके ऊपर है। जब भी हम 10वीं से पास होते हैं तो हमें यह लगता है कि भाई हमने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया है। हमें यह लगता है यार अभी तो हमने 10वीं पास करी है, अब हम अभी से क्यों पढ़ना शुरू कर दें। और यहां देखते ही देखते देखते ही देखते 11th की नई नई किताबों के अंदर, न्यू एडमिशंस के अंदर अब हम सीनियर हो गए हैं। उसी चकाचौंध में हम इतने खो जाते हैं कि हमें यह पता नहीं चलता कि हम अपनी 11वीं के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 महीने खो चुके हैं। और आजकल तो आप जानते हो कि धीरे धीरे ये समय क्या करता जाता है बेटा, निकलता जाता है। मैं हर दिन रात में सोचता हूं, परेशान होता हूं यार कि यार बहुत समय हो गया, चलो आज नहीं, फर्स्ट टर्म में अच्छे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं कल से पढ़ाई करूंगा।
रोज रात में यही सोच करके मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, और वहीं सोचते सोचते मेरे फोन में एक नई रील आ जाती है, एक नई रील आ जाती है। मैं उस रील को देखता हूं, बड़ा खुश होता हूं, शेयर करता हूं, 4 पोस्टें और आ जाती है, और नई न्यूज आ जाती है, और मसाला आ जाता है। वो चीज इतनी इंटरेक्टिंग लग रही है कि अब मुझे उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। कई बार तो मैं कोशिश करके पढ़ने भी बैठता हूं तो मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि यार कहीं इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, किसी ने मुझे हाय हेलो तो नहीं भेज दिया, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम एक बढ़ती एज के साथ हमें यह लगता है कि यही है मॉडर्नाइजेशन। बहुत अच्छे फोन को चला लेना, बहुत अच्छे से रील को एडिट कर लेना, या फिर बहुत अच्छे से इस डिजिटल वर्ल्ड में खो जाना इज नॉट मॉडर्नाइजेशन बेटा। मैं बताऊं, आज की डेट में भी सबसे पावरफुल वेपन जो है बेटा, वो ये पेन है। ये पेन जो हासिल करा सकता है आपको, दुनिया की कोई ताकत वो चीज हासिल नहीं करवा सकती। अभी आपका जो एज चल रहा है बेटा इज टू लर्न थिंग्स, बहुत सारी चीजें सीखने का समय चल रहा है। पर हम क्या करते हैं, उस चीज को टालते जाते हैं, टालते जाते, आज नहीं यार कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। बेटा वो चीज हम क्या करते जा रहे हैं, उस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पर इस बढ़ाने वाली चीज को बेटा एक जगह हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं यार, आई एम डन फॉर द डे। एक बात और याद रखना बेटा आप लोग जीवन में, जब भी कोई घर सड़क पे होता है उसकी कीमत होती है, जब भी कोई खेत सड़क पे होता है तब भी उसकी कीमत होती है, पर जब कोई इंसान सड़क पे होता है तब उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मतलब आपको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी होगी, खुद अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। और ये तब बना पाओगे जब बेटा आप ये जो क्लाउड्स है ना, ये जो बादल बना के रखे हुए हैं आपके आसपास, सोशल मीडिया का बादल हो गया या बाकी दुनिया भर की चीजें हो गई जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही हैं, बेटा उन क्लाउड्स को हटाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा नहीं बस, दैट्स इट, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, जितना समय जाना था वो जा चुका है, अब बचे हुए समय में मुझे जी जान लगा देनी है, बहुत मेहनत करनी है। एक समय आपको आकर के ये बोलना होगा नहीं बस बहुत हुआ। देयर इज नो टाइम, नो नेक्स्ट टाइम, इट्स नाउ और नेवर। या मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन बेटा अब अपनी आ चुकी है। समझ में आ रहा है कि ये जो हम कल पे टांगते जा रहे हैं ना, अब वो टांगना आज से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से, इसी पल से बंद। अगर आप अभी भी चाहते हो कि नहीं यार अभी भी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारी चीजें, अभी भी समय मेरे पास इतना है कि मैं उस चीज को कवर कर सकता हूं। मैं आपको देखो दो चीजों में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूं। एक चीज होती है रियलिस्टिक, कि अभी मैं आपके सामने जो बात करने आया हूं वो एक रियलिस्टिक बात करने आया हूं कि अभी मेरे पास 4 से 5 महीने हैं, इन 4 से 5 महीनों में मैं अपना 11th का कोर्स खत्म कर सकता हूं, अच्छे से खत्म कर सकता हूं, नीट के लेवल पे या जेई के लेवल पे, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे मैं खत्म कर सकता हूं इसको। ये रियलिस्टिक है क्योंकि 4 महीने है ना। पर अगर इसी के बाद, इसी के 2 महीने बाद तुम हमसे दिसंबर में आकर के पूछोगे कि क्या सर अभी भी मैं 11th खत्म कर सकता हूं, तब भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि हाँ तुम कर सकते हो। अब उस टाइम पे मैं रियलिस्टिक नहीं हूं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सपोर्टिव हूं। आप मुझसे जनवरी में पूछोगे क्या सर मैं अभी भी अपने 11th का कोर्स खत्म कर सकता हूं, मैं तब भी मना नहीं करूंगा, तब भी मना नहीं करूंगा। हम आपके टीचर हैं बेटा, हम तो आप आखिरी दिन भी कहोगे ना, हम आपके लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे कि यार बेटा अभी भी आप कर सकते हो। पर अभी जो बात कर रहा हूं बेटा, अभी मैं एक रियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और यही अगर 2 या 3 महीने की बात करोगे तो वो एक सपोर्टिव सिचुएशन हो जाएगी, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। तो आप दोनों में अंतर समझो कि यार अभी मैं जो कहने आया हूं वो किसी चीज को बहुत शुगर कोट करके नहीं कहने आया हूं, आपको बस रियलाइज कराने आया हूं। कई बार होता है यार, कई बार आपको क्या, हमें जरूरत हो जाती है,
हम अपने डेली लाइफ जैसी चल रही होती है उसमें कुछ नया नहीं कर रहे होते, सामने वाला रियलाइज कराता है कि यार नहीं यार अभिषेक यार बहुत मोटे हो गए तुम, 100 किलो प्लस जा रहा है वजन, तो अगले दिन से दौड़ना शुरू करते हैं। रियलाइज कराना, आत्मा सो गई है, कोई चाहिए है जगाने के लिए, वो आदमी कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसने जगाई है आत्मा। सेम सेम यही सिचुएशन में रियलाइज कराने के लिए आप लोगों को आए हैं बेटा, कि अगर अभी तक जो हुआ है उसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो बीत गया उसको लेकर के अपना आज खराब कर रहे हो, जो आने वाला कल है उसे लेकर के भी आज खराब कर रहे हो, अल्टीमेटली आज अपना आज खराब कर रहे हो। और आज को ही मेहनत में अगर निकाल दोगे तो आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस बात को रियलाइज करो। 2 लाइन है, बहुत सुंदर सी कही गई है, कर ले हर काज सही। जितना भी काम कर रहे हो बेटा उसको बिल्कुल सही कर लो। कैसे कर लो? सुधार ले कल आज कल का फेर। जो हम कहते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आज करेंगे, ये जो हम आगे पीछे करते रहते हैं ना, अपने अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी और को थोड़ी बना रहे हैं। सुधार ले कल आज कल का फेर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल ना तेरा है ना मेरा है। बेटा इस चीज को बड़े अच्छे से सुधार लो। हम जो कल पे टांग रहे वो सही बात नहीं, आज ही में करना है। फिर से एक बार सुन लो, फिर अपन आगे चलते हैं। कर ले हर काज सही, सुधार ले कल आज कल का फेर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल ना तेरा है ना मेरा है। क्लियर है बच्चों? तो मेहनत करो बेटा, हर दुनिया की हर एक चीज जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके पास आ जाएगी। अब ये बहुत हो गई हैं इधर उधर की बातें, अब आपकी सिचुएशन की बात करते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे से अब आपके ना तो पढ़ाई के टाइम पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, और आपको खुद बोलना चाहिए बेटा, ये अब सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है। आपको खुद कहना होगा कि नहीं यार दैट्स टू मच, आई हैव डन व्हाट आई हैव टू डू। और आप ये देखो यार, कल भी इससे पहले भी कुछ ना कुछ था। आप हमारे जमाने में देखो तो ऑर्कुट था, ऑर्कुट आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, नई नई चीजें बेटा टाइम के साथ ऐसा नहीं होगा ये कभी रुक जाएंगी और मॉडिफाई होकर के अच्छी आएंगी। पर ये जो पढ़ाई का समय है ना ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी तो वापस आ जाएंगी। तो अब इनको थोड़ी देर का पॉज रखो, 4-5 महीने का। अब डेडिकेटेड स्टडीज करनी पड़ेंगी आपको। कैसे करेंगे बेटा? यहां पे आपको 2 चीजें मैनेज करनी है। पहले तो आप ये देखो, आप स्कूल जा रहे हो तो पहले स्कूल में बेटा वैसे तो आप रेगुलरली जा सकते थे, पर अभी अगर आपको ऐसा कोई दिन दिखता है जिस दिन स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, जिस दिन ज्यादा फ्री पीरियड है, तो उस दिन आप स्कूल से अपना ऑफ ले सकते हैं। क्लियर? अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो, अगर घर पे नहीं वही मस्ती करनी है तो काम नहीं चलेगा। और जो बच्चे डमी ले रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बेटा ये तो बहुत ही गलत बात है यार। ये मतलब आप जो कर रहे हो ना, ये आप ये समझ लो किसी चीज को धोखा दे रहे हो। आप ये बात समझो, क्योंकि आपने डमी इसीलिए तो कहा है। मम्मी पापा को आपने यही कह के तो विश्वास दिलाया है कि मम्मी स्कूल में जाकर के मेरा टाइम बर्बाद होता है, मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और सुबह से शाम आप पबजी खेल रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। नहीं होगा बेटा। आप जब भी ऐसी चीजें करते हो ना तो आप उन लोगों के लिए एक प्रोडक्ट की तरह हो, आप उनको यूटिलाइज करो। आपने अभी सिचुएशन ऐसी बना रखी है कि वो लोग आपको यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। समझ में आया? तो जो बच्चे बेटा डमी में है, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। वो दिन सोचो जब आपने ये सोचा था कि नहीं यार मैं डॉक्टर बनूंगा, वो मोमेंट याद करो जब आपने ये प्रॉमिस किया था कि माँ बाप से कि नहीं यार मैं मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को अपने स्कूल को मैनेज करना होगा। क्लियर है? और आप इतनी बात मानो बेटा, स्कूल में जो भी कोर्सेज बेटा आप लोग मान लो 70% इंटेंसिटी पे कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसमें +30% कर दोगे ना तो बेटा वो आपका नीट का सफर तय कर लेगा। मतलब किसी भी चैप्टर में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट अगर आप ज्यादा कर लोगे बेटा तो आपका एकेडमिक्स एज वेल एज आपका कंपटीशन बेटा दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। बस आपको ये करना। करना कैसे? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। करना कैसे है बेटा? क्लासेस मतलब ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन, इट्स ऑल अप टू यू।
बट यू हैव टू मैनेज। अब आपको डेडिकेटेडली 6 आवर एवरी डे, हर दिन ये 6 घंटे तो बेटा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और 6 आवर मतलब 2 आवर्स ईच हर एक सब्जेक्ट को। जोलॉजी बॉटनी में अपन स्विच कर लेंगे, अभी मैं वो समझाऊंगा, पर आपको कम से कम रोज के 6 घंटे आपको पढ़ने ही है। यहां पे अब यहां पे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन नहीं हो सकती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले स्ट्रैटेजी, आप आराम से बैठो और उसके बाद मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूं उसको उसी सीक्वेंस में करते जाओ। वो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। मेरा बताना कि आप बेटा ऐसे ऐसे कर सकते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, वो आपके हाथ में आता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। ये जो पार्ट है बेटा, ये आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है, आप अगर इसे एग्जीक्यूट कर लोगे तो आप यहां से अपना गेम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लोगे, और अगर नहीं करोगे तो आप फिर जानते ही हो कि क्या होने वाला। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा बेटा किस तरीके से करनी है, एग्जीक्यूशन इज एट योर एंड। और फाइनली बेटा यहां पे आप देखोगे कि अभी इतना लेट स्टार्ट करने के बाद भी हमारी सिचुएशन एक सही रहेगी। बस यहां पे हमें नंबर ऑफ आवर्स थोड़े ज्यादा डेडिकेट करने होंगे हमारी पढ़ाई को लेकर के डेली, स्पेशली ऑन हॉलीडेज। जिस दिन संडे है या सैटरडे संडे, बढ़िया सा ऐसा दिन बना लो। सैटरडे संडे जिस दिन आपको कम से कम मैं बता रहा हूं बेटा 3 आवर ईच सब्जेक्ट पढ़ना होगा। बस अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे तो आपका आराम से बेटा सारी की सारी चीजें अभी भी कवर हो सकती है। बस आप फॉलो, एग्जीक्यूशन पार्ट इज योर्स। मेरी बातें सुन के 2 दिन बहुत क्रांतिकारी हो गए, तीसरे दिन से नहीं करोगे तो बेटा उसमें मजा नहीं आएगा। आपको ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना है कि यार जो बातें कही हैं उस बात को दिमाग में लेकर के फिर आगे चलते जाओ। समझ में आ रहा है कि फिर मुड़ के मत देखो। अगली बात बेटा, सबसे पहले कि सर आप ये बताइए कि हम करेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिक्स के। अब देखो 11th और 12th का बेटा ऑलमोस्ट अब वेटेज ऐसा हो चुका है कि जो भी हम लोग चैप्टर्स, हमारे जो भी 11th का पार्ट है वो कम से कम 50% और 12th का पार्ट 50% हमारे नीट में आता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां से जो चैप्टर देख रहे हो बेटा आप यूनिट वाइज, आप पहले मैं फिजिक्स की बात डिटेल में करूंगा। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले बेटा ये दोनों चैप्टर आपके बड़े ही आसान हैं, बहुत आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, ज्यादा कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये दोनों पार्ट्स आप लोगों को बेटा सबसे पहले करने हैं। आपकी यूनिट 1 तैयार है और इसी यूनिट से बेटा कम से कम 2 क्वेश्चंस बेटा नीट में आने पक्के हैं। पक्की बात है बेटा, इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आते ही आते। अब यहां से बेटा जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जाने वाले हो तो आप लोगों के लिए जरूरी है बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर। बेटा आप खुद देखो ऑलरेडी अर्जुना के बैच 1.0, 2.0, 3.0 अब फास्ट ट्रैक भी आ चुका है। अब इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी बेटा एक पूरी की पूरी सीरीज आपके अर्जुना चैनल पे चल रही है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बस बैठ के पढ़ना है। आपके पेरेंट्स ने आपको हर जगह से फ्री कर रखा है कि आप बस एक काम करो, वो है आपकी पढ़ाई। दैट्स योर जॉब, दैट्स योर वर्क, तो डू इट ना, करो ना उसको बैठ के, बस वही काम आपको करना है। अगली बात करें बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये करना जरूरी है, ये जरूरी है। क्यों? अगर मैं नहीं करूं तो? मैंने कहा अगर ये नहीं करोगे ये आपको 12वीं में भी पीछा नहीं छोड़े। बेटा 12th क्लास में जब पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुलाकात होगी, प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा, प्लस मॉडर्न, इन तीनों चैप्टर जो 12th क्लास में उनका इसका यूज है बच्चों। कैसी बातें कर रहे हो? ये जो 2 चैप्टर हैं ये यहां पे इस्तेमाल होंगे।
फिर एक सच बात बताओ ना, जो तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी। फिर पता है क्या देखोगे वीडियो, फिर आप वीडियो सर्च करोगे कि मेरी 11th बर्बाद हो गई है, 12th में स्टार्ट कैसे करें। यार वो सिचुएशन ही क्यों आने दी। अभी मेरे पास टाइम है कि मैं ये जो बर्बाद शब्द है इससे हटा दूंगा और बोल दूंगा कि नहीं भाई मेरी 11th बहुत अच्छी। बेटा जितनों का भी बच्चा का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता ना, उनका मेजर कारण यही रहता है कि उनकी 11th स्ट्रांग नहीं होती। 11th क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे आप लोग अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, तो बेटा उसके बाद फिर आप 12th करोगे, 12th के पहले ही 2 चैप्टर में इनका इस्तेमाल हो गया, वेक्टर्स का इस्तेमाल हो गया, तो कैसे हो पाएगा। ये दोनों चैप्टर भी बेटा आपके 12th वाले पार्ट में इस्तेमाल होंगे। लॉज ऑफ मोशन लग जाएगा बेटा, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी, पावर नहीं आएगी, ये सब इस्तेमाल होता है। फिर आप जब 12th में जाओगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार नहीं अब तो सही नहीं लग रहा है। यार क्यों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 11वीं बर्बाद है। अभी टाइम है अपने पास, समझो इस बात। अगली बात करें बेटा, लॉज ऑफ मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दोनों का इंपॉर्टेंस इसलिए बेटा यहां से कम आप 2 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम ये जो दोनों यूनिट है यहां से बेटा 2 क्वेश्चन आप फिर से नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स है बेटा ये। लॉज ऑफ मोशन, इसके करे बिना फिजिक्स अधूरी है। न्यूटन्स लॉ अभी तक जो बचपन में सुनते हुए आ रहे हो, जिन चीजों में आपको इतना इंटरेस्ट है और वो एक्चुअल में डिटेल में पढ़ने को यहां मिलेंगे, आप इन चैप्टर्स को कैसे छोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। अगर आपने डेडिकेटेड बेटा 3 घंटे और 3 घंटे इसको दे दिया ना, ये 2 दिन में कंप्लीट है, 2 दिन में कंप्लीट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगर आप लग के बैठ गए तो बेटा ये वाला चैप्टर आपका करीबन 2 से 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एट मैक्स। मोशन इन अ प्लेन की बात करें तो बेटा ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। लॉज ऑफ मोशन की बात करें बेटा, ये मोशन इन प्लेन 3 दिन में हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये बेटा करीबन 4 to 5 डेज, बहुत डिले अगर मान लें तब भी आपको इससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। वर्क पावर एंड एनर्जी की मान लो बेटा 6 दिन, इससे ज्यादा नहीं है। और यहीं पे बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट बेटा मैकेनिक्स का आपका कहलाता है। और एट मैक्स अगर इसमें मैं मान लूं तब भी अगर बेटा देख लूं, लो 10 दिन। अगर आप यहां पे भी देख लोगे तब भी बेटा हमारे पास 10, 5, 15, 6, 21, 21, 3, 24, 24, 25, 26, 26 और 6, 1 महीने में अपन करीबन 7 यूनिट खत्म कर सकते हैं आराम से, पर डेडिकेटेड स्टडीज 3 घंटे। मतलब मैं ये जो दिन लिख रहा हूं ना, ये 3 घंटे मान के कर रहा हूं कि आप लग के 3 घंटे पढ़ रहे हो। पर ये 3 घंटे नहीं, अब तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना कि यार पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो पढ़ाई कहलाएगी। मैं उस पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। और यही मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बेटा 10 दिन अगर मान लू तब भी आपका कंप्लीट हो जाए। ग्रेविटेशन, ये बेटा आपका सेकंड पार्ट आ जाता है। अगर हर किसी चैप्टर में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आप में बेटा डेरिवेशन बहुत है, स्कूल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एक सवाल आना बेटा नीट में पक्की बात है। अगर डेली के 3 घंटे भी पढ़ोगे तो बेटा ये 5 दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत छोटा चैप्टर है। फ्लूइड की बात की जाए तो फ्लूइड में करीबन आपको 5 दिन लगेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 दिन लगेंगे। इतने में आपका ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बेटा। कौन सी? यूनिट नंबर 2। मैं आपको अभी भी बता दूं कि अभी तक जितने भी जगह आप लोग जानते हो ना, वहां पे हर कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम रोटेशन तक ही हुआ है, रोटेशन तक ही हुआ है। मतलब अगर अभी भी आप पढ़ाई शुरू कर दोगे तो जब तक जो लोग आपसे आगे निकले हुए हैं, जब तक वो ये वाला पार्ट करेंगे तब तक आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इस बात को रियलाइज करो, हर कहीं मैक्सिमम रोटेशन तक पहुंचे अभी।
अभी कोर्स ऐसा थोड़ी है कि पूरा खत्म हो गया। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो बेटा जब तक बाकी लोग यहां से यहां तक पहुंचेंगे आप इतना कवर कर लोगे तब भी बहुत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। उसी तरीके से बेटा ये चैप्टर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे, यहां पे जितना डिटेल में पढ़ोगे बेटा उतनी मदद यही सेम चीज आपकी केमिस्ट्री में भी करेगी। यहां पे मान लो थर्मोडायनेमिक्स बेटा मुश्किल से मुश्किल आपको 4 दिन लगने वाले। काइनेटिक थ्योरी के भी अगर बेटा मैं 4 डेज ले लूं, ऑसिलेशन और वेव आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, तो है आसान लगभग 15 दिन। ये टोटल बेटा आपके नंबर ऑफ डेज है जिसमें आप 11th की फिजिक्स बहुत डिटेल में रोज के 2-3 घंटे करके भी करोगे ना, आराम से हो जाएगा ये। और यहीं अगर केमिस्ट्री की बात करें बेटा, केमिस्ट्री तो आप ये समझ लो कि 11th के नहीं पढ़ोगे तो 12th में इतना अधूरापन लगेगा आपको, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। आपके लिए 12th की केमिस्ट्री स्ट्रांग तभी होगी जब आपकी 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। जहां पे सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है बेटा, आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट से करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बेटा आपका बड़े इजीली हो जाएगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये ज्यादातर बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है बेटा, ये मोर ओवर थ्योरेटिकल है। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके जरूर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आएगी जो आपके आगे भी बहुत काम आने वाली है। और उसी के बाद बात करें बेटा, केमिकल बॉन्डिंग आप अभी पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इन नीट। मतलब आपको आज नहीं तो कल अगर नीट निकालना है तो ये चैप्टर सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, बिना इस चैप्टर के आप नहीं आगे बढ़ सकते। और ये तभी होगा जब आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगली बात करें बेटा, स्टेट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप धीरे धीरे करते जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बेटा ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ग्राफ प्रोसेसेस लगभग उनकी कहानियां, उनकी थ्योरीज, उनके लॉस बेटा सेम है। यहां तक की कहानी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम देख सकते हैं, ज्यादातर जगह बेटा इतना ही अभी हुआ है। जब तक ये बच्चे नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, आप सेम टाइम पे अगर अभी भी जाग गए तो जब तक आप ऊपर वाला करोगे बाकी बच्चों का ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, और आप उनके साथ ही साथ ये वाली चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। आप इस बात को रियलाइज करो। सेम बेटा इक्विलिब्रियम में आपकी रिएक्शंस आ जाएंगी। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा केमिस्ट्री का भी पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना होगा। यहाँ पे हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेजोरिटी ऑफ पार्ट बेटा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आ जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि चीजें बहुत बटी हुई हैं। एस और पी ब्लॉक आपका बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जहां पे डी और एफ ब्लॉक आप 12th में पढ़ोगे। यहां पे बेटा इन ब्लॉक्स में बहुत थ्योरी, आप आराम से चीजों को कर सकते हो, चीजों को समझ समझ के कर सकते हो, पर पढ़ना अल्टीमेटली आपको ही है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे भी बेटा आप थोड़ा टाइम दो, यहां तक आप बहुत इजीली आपके ये सारे के सारे चैप्टर इजीली हो जाएंगे। आपको इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एक बार स्ट्रांग हो गया, 7 दिन इसमें दे करके देखो, और उसके बाद बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो थ्योरी पसंद है ना, आपको छोटी कैलकुलेशन पसंद है, हाँ, तो ये तो आपको स्ट्रांग बनाना है बेटा। ये स्कोरिंग है, केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिजिक्स में डर लगता है, उसकी बात एक अलग है, चीजें मैंने उसमें समझा दी है। इसको तो बेटा आपको स्कोरिंग बनाना ही बनाना। और एक बार को कुछ भी छोड़ो, बायोलॉजी तो बेटा आप लोगों को अपनी फिंगर टिप पे करनी है। खेल बायोलॉजी का ही तो है। मतलब जो स्ट्रीम आपने चूज करी है ये उसका बेस है। आप बाकी दिन भले ही कुछ भी मत पढ़ो, रात में जैसे रोज है ना अपन भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, रोज गाने सुनते हैं, रोज मोबाइल चलाते हैं, ये डेली प्रोसेस में ऐड कर रखा है ना। हाँ सर, उसी तरीके से जूलॉजी बॉटनी भी डेली प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए कि यार जब तक
मैंने नीट ली है, मुझे डॉक्टर बनना है, रोज कम से कम 1-1.5 घंटे ये दवाई नहीं लूंगा तो मतलब मेरे अंदर तो बेचैनी हो जानी चाहिए। कैसी डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूं अगर मैं अपने बायोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी डेली नहीं पढ़ रहा हूं तो ध्यान से सुनो बेटा, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आपका एक बेस है जो आपको एक फाउंडेशन बनाता है बेटा चीजों को पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉटनी में, और रिप्रोडक्शन, अरे भाई इससे तो बढ़िया चैप्टर ही नहीं है, इससे तो बढ़िया चैप्टर ही नहीं है, पर उतना टेक्निकल होगा तो जो सोच के बैठे हो वैसा नहीं होगा। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन बेटा आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट, मतलब डायवर्सिटी में मैं मानता हूं मुश्किल से मुश्किल बेटा आपको कितने दिन लगने चाहिए, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन लगने चाहिए। 2 घंटे निकालो, 5 दिन आराम से, 10 दिन में ये पूरा कंप्लीट, ये हो गया। हाँ, सेम यहां पे बेटा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आप मुश्किल, इसका भी अगर आपको लेना हो आप आराम से पढ़ रहे हो, 5 दिन 2 घंटे 10 घंटे में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। मतलब आप एक एक करके खत्म करो। एक बार लग के बैठ गए कंटिन्यूस, आपने बॉटनी का एक चैप्टर खत्म किया, एक बार लग करके बैठ गए आपने जूलॉजी का चैप्टर, फिर से सेम बैठ गए, आपने क्या किया बेटा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड एनिमल। ये मुश्किल से मुश्किल बेटा आपके लेते होंगे 6 दिन लेगा और 2 घंटे पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बनना है बेटा, डिटेल में बहुत आता है। ये वाले चैप्टर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाले तो आप मिस ही आउट नहीं कर सकते हो। सेम बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से सवाल आना निश्चित है, कई बार 2-2 सवाल आते हैं एक ही चैप्टर से, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये बेटा बायोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से भी आपके सवाल आते हैं। ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से कहीं तक इसको नहीं छोड़ सकते। क्या ये बात क्लियर है? मतलब अब आपको क्या करना है, सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं करना है। देखो सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात, कोई बात यहां से वहां नहीं घुमाऊंगा, कोई शुगर कोट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करनी है बस। समझ में आ रहा है? अब जितने भी शौक आप कर रहे हो वो शौक को अब बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि बात यह है ना कि जब तक बेटा पिताजी कमाते हैं ना तभी तक शौक पूरे होते हैं। जब आप खुद कमाने लगोगे ना तो या तो जिम्मेदारियां पूरी होंगी या जरूरतें पूरी होंगी, तब शौक पूरे नहीं होते, ठीक है? तो अब आप भी समय आ गया है कि थोड़े यार आप बच्चे नहीं रह गो, अपने आप में रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदार बनो और चीजों को पढ़ना शुरू करो। ये आपकी कहानी है। जाते जाते बस 2 चीज और कहना चाहूंगा बेटा। आजकल मैंने ये और देखा है कि एक बहुत ज्यादा फैन कल्चर डेवलप हो रहा है बेटा, ठीक है? कि कोई है जो शाहरुख खान जी का फैन है, कोई है जो धोनी जी का फैन है, सचिन तेंदुलकर जी का फैन है, ठीक है? कोई है अलग अलग चीज के फैन है, ठीक है? तो आप पता है फैन उस इंसान के कभी नहीं होते कि यार फैन तो वर्ड ही मतलब थोड़ा वैसा रहेगा। आप बेटा जो फैन होते हैं ना वो उस इंसान की मेहनत के होते हैं। किसी भी इंसान का बेटा इस दुनिया में फैन बनना बहुत आसान होता है। अभी कुछ टाइम बाद सब लोग सिस्टम सिस्टम कह रहे थे, उसके पहले कई लोग बिल्कुल चंद्रयान 3 गया था तो सब लोग वो लगा रहे थे। तो आप लोग को पता एक्चुअल में पसंद क्या आता है? आप लोग अभी छोटे हो, समझ नहीं पाते। अगर उन लोगों के बारे में भी डिटेल में देखोगे ना तो बेटा वो लोग आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको उनकी मेहनत अच्छी लगती है। कोई भी इंसान देख लो, कैरी मिनाटी देख लो, आज के डेट में अप टू डेटेड, BTS आर्मी, जिनको भी देखो बेटा आज के डेट में आप उस इंसान के मेहनत के फैन हो, उसके हार्ड वर्क के फैन हो। यार उतनी मेहनत करी, राम राम ने सारे भाई, धारा भाई, अमित, तो अमित जी के भी बेटा अगर आपने देखा होगा जो 75 डे हार्ड चैलेंज, आप उनके मेहनत के फैन। तो किसी का फैन बन जाना इज वेरी इजी, पर अपना फैन किसी को बनाना बेटा ये बहुत डिफिकल्ट।
तो आपको अपने जीवन में जो मेहनत करनी है ना बेटा, वो ऐसी मेहनत करना कि लोग आपके फैन बने। आप भी किसी के बने हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखनी है कि हाँ यार मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, मैं भी कुछ ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरी भी फैन हो। अगर हम हमेशा यही देखते रहे, दूसरों को ही प्रेस करते रहे, तो मजा नहीं आएगा। अब तो यार अपने भी नाम के न्यूज़पेपर में चर्चा होंगे कि आपके शहर से हमने निकाली है नीट में AIR 1, एम्स में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर साहब। अब वो सिचुएशन का टाइम है बेटा, आप समय बदलो, माइंड सेट बदल दो अपना पूरा कि हाँ यार आप चीजों में बिल्कुल चेंज। और मैं कह रहा हूं कि यार चलो कोई बात नहीं, जितनी मैंने बातें कही हैं वो सारी नहीं होंगी, कुछ होंगी, उतनी नहीं होंगी और कुछ होंगी। यार 100 नहीं तो कम से कम 90 सही, 90 नहीं तो 80 सही, 80 नहीं तो 70, 70 नहीं तो 50, 50 नहीं तो हम तो कह रहे हैं 10, 5, 15, 1.001, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं। अगर बेटा 1 की पावर 365 दिन कर दूंगा, बेटा यहां पे देखो ये 1 है और इसकी पावर 365 है, तो रिजल्ट मेरा 1 ही आने वाला। पर इसी में आप जो भी अभी कर रहे हो उसमें अगर 0.01 का चेंज भी ला दिया ना आपने, तो यहां पे देखो बेटा 1.01 इंटू इसकी 365 पावर कितनी हो जाती है बेटा, 37.7। डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। तो बेटा थोड़ा भी करोगे ना, मान लो 100% नहीं तो 10% भी दोगे तो कुछ तो चेंज आएगा ना। भाग नहीं सकते हो कोई बात नहीं, जॉगिंग करने लगो, जॉगिंग नहीं कर सकते तो चलने लगो, चल नहीं सकते हो तो और धीरे धीरे रहेंगे। बेटा लाइफ में चलते रहना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। समझाने की बात थी, एक बार आपकी आत्मा जगाने की बात थी, कोशिश पूरी करी है। अगर इस वीडियो की वजह से किसी भी एक बच्चे में भी थोड़ा भी चेंज आ जाता है तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बेटा पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, उम्मीद करता हूं घर वालों का ख्याल रखेंगे और मुस्कुरा के बढ़िया से रहेंगे। घर वालों को प्लीज प्यार करना, ठीक है। हम बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा क्या मैच्योरिटी लेवल, जनरेशन गैप, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करने लगते, कोई काम नहीं आएगा, घर वाले ही काम आएंगे, ये बात भी याद रखना, ठीक है। और जाते जाते यही कहूंगा कि जीवन में कार हो या ना हो, जीवन में संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ बाप का ख्याल रखना, ठीक है। परेशान मत करना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और मिलते हैं अब कभी आपसे मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सिया, नमस्ते बच्चों, बाय।